हेलो गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन रिवर्स। अगर आपने हमारा वीडियो रिवर्स के ऊपर डिटेल में जो हमने पढ़ाया है हर एक रिवर के बारे में, उस पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन से स्टेट से होकर निकलती है, सब हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेकआउट जरूर कीजिए उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर सर्व द लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया। कि बड़े कृषि योग्य क्षेत्र का कार्य करती है कौन सी नदी। तो बताइए, यमुना, गंगा, गोदावरी एंड कावेरी में से। तो देखिए, ये यहाँ कौन सी रिवर दिख रही है आपको मैप में? दैट इज़ गंगा। तो कौन सी नदी है जो कृषि योग्य क्षेत्र का कार्य करती है, सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र में हिस्सा लेती है? दैट इज़ गंगा। नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, गंगा। इट फ्लो थ्रू सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग, कौन से स्टेट से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिफोर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले। द अरावरी रिवर कंसिडर द स्मॉलेस्ट रिवर इन द इंडिया लोकेटेड इन विच? राजस्थान। और ये रिवर है अरावरी, ये सबसे छोटी रिवर है जो कल्टीवेशन में काम आती है। गंगा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब दैट जॉइन द इंडस। पंजाब की सिंधु नदी में मिलने वाली 5 नदियों के नाम दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? पंजाड़ बोलते हैं। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाड़। ये देखिए, पंजाब में 5 नदियां हैं, उन्हीं की वजह से उसको पंजाब नाम दिया गया। नदियां कौन सी हैं? ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, जो कि इंडस को जाके ज्वाइन कर लेती है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं सारी की सारी रिवर्स आपकी, ये आप ध्यान रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है कि किस नदी को बंगाल का शोक माना जाता है, शोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो देखिए, इनमें से कौन सी है जिसको शोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है? गंगा, दामोदर और सरायू रिवर एंड महानदी। तो दामोदर है, उसको कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल। तो बिल्कुल आपका दामोदर रिवर है, इसको सोरो ऑफ बंगाल कहा जाएगा। ये देखिए, ये आपकी ब्रह्मपुत्र है, ये आपकी गंगा है, और ये आपकी यहाँ दामोदर है। ठीक है, दामोदर की कुछ ये ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ हैं। दामोदर रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ इट्स रेवरिंग फ्लड्स इन प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। इसकी वजह से फ्लड्स बहुत आते हैं, इसीलिए उसको सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। देखिए, सोरो ऑफ आसाम ब्रह्मपुत्र, आसाम में ब्रह्मपुत्र की वजह से बहुत फ्लड्स आते हैं। ओडिशा में महानदी एंड ब्राह्मणी, एक ही महानदी को ही ब्राह्मणी बोलते हैं। सोरो ऑफ बिहार कोशी रिवर, ये हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमारा बनता है कि 4 नवंबर 2008 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो इन नेशनल रिवर क्या है हमारी? दैट इज़ गंगा। मैप में भी आप देख सकते हो, गंगोत्री से ये ओरिजिनेट होती है हमारी गंगा रिवर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 5, फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ। ये नॉर्थ, 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ये आपका आएगा वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सीक्वेंस सही है इनमें से? तो श्यालोक, स्पीति, जस्कर, सतलुज, श्यालोक, जस्कर, स्पीति, सतलुज, बिल्कुल ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है इसका, कि श्यालोक, फिर उसके बाद जस्कर, फिर उसके बाद स्पीति, उसके बाद सतलुज। ये मैप में आप देख सकते हो, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। ये श्यालोक है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, जस्कर है, उसके बाद स्पीति है, एंड देन सतलुज, नीचे सबसे सतलुज है। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हुई रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? कावेरी नदी कौन से स्टेट से गुजरती है? तो कावेरी नदी 3 स्टेट से मेनली गुजरती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल ये हो गया। ये देखिए कावेरी, ये यहाँ पे कर्नाटका है, फिर ये केरल में घुस जाती है, यहाँ ये केरला है नीचे, ये केरला, ठीक है, और ये आपका पूरा तमिलनाडु का रीजन है, इससे होती हुई बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कोलकाता कौन सी नदी के बैंक पे, तट पे स्थित है? तो देखिए, कोलकाता जो शहर है वो कौन सी नदी के तट पे है? क्या वो गंगा की है, हुगली की है, कोशी है, या फिर तापी है? तो देखिए, हुगली, तो हुगली है वो, हुगली रिवर, क्योंकि गंगा को ही वेस्ट बंगाल में इसको क्या बोला जाता है? हुगली बोला जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इसका, हुगली रिवर। उज्जैन जैसे शहर है वो सिचुएटेड है किसके? शिप्रा रिवर के। ताजमहल सिचुएटेड है यमुना रिवर के बैंक पर। नासिक है सिचुएटेड, कौन, नासिक जो सिटी है वो, नासिक महाराष्ट्र में, वो कौन सी नदी के किनारे पर है? दैट इज़ गोदावरी। अहमदाबाद जो शहर है
गुजरात का वो साबरमती रिवर के किनारे पर है। सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, दैट इज़ कृष्णा रिवर। जो कृष्णा विजयवाड़ा जो शहर है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन से शहर किसी नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के। सूरत है जो शहर है गुजरात का, सूरत, वो तापी रिवर के किनारे बसा हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 8 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात? इन दो स्टेट से होके गुजरती है, इन चार ऑप्शन में से कौन सी रिवर्स? तो बताइए कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है? साबरमती, गोदावरी, माही और तापी। तो ये तापी रिवर है ना, याद रखेंगे गुजरात, तापी यानी गुजरात, रिलेट करके बिल्कुल इसको याद रखेंगे, रिलेट हो ना हो आप इसको याद रखेंगे। तापी कहाँ से? गुजरात से। तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट आसपास हैं, दोनों, ऊपर गुजरात है, नीचे आपका महाराष्ट्र है, तो वहाँ से निकलेगी कौन सी? तापी। इनमें से देखिए तापी ये रही। तापी रिवर फ्लो थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात। द तापी इज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट वर्ल्ड ड्रेनेज इंटर स्टेट रिवर बाइसन है इसका, तापी का। यहाँ पे देखिए ये रही तापी आपकी नर्मदा के बिल्कुल नीचे। इट कवर लार्जेस्ट एरिया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, एंड मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ये बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, तापी जो आपकी रिवर है। क्वेश्चन 9 बनता है हमारा कि भारत की कौन सी नदी में लंबाई के अनुसार सही अवरोह क्रम दिया गया है, मतलब सबसे लंबी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, गोदावरी, गंगा, गोदावरी, यमुना एंड कृष्णा, या फिर गंगा, यमुना, गोदावरी एंड महानदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आई थिंक सबसे बड़ी इनमें से होगी गंगा, गोदावरी, यमुना एंड कृष्णा। तो ऑप्शन सी गंगा, गोदावरी, यमुना एंड कृष्णा इज सही, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स, सही सीक्वेंस बताना हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए। कृष्ण गंगा, गंगा, वेन गंगा एंड पेन गंगा, बिल्कुल ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है नॉर्थ साउथ के हिसाब से, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऑप्शन है आपका 1 2 3 4 इज करेक्ट, बिल्कुल 10 का ऑप्शन है। द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज ऑन विच रिवर? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर थी? तो बताइए किस पर थी वो? फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, क्या वो गंगा पर था, गोदावरी पर था, हुगली पर या दामोदर? आई थिंक दैट इज ऑन दामोदर, ऑप्शन सी। तो बिल्कुल दामोदर रिवर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। द उकई प्रोजेक्ट है वो सिचुएटेड है कौन सी रिवर पे? उकई प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है बताइए आप, या आप कमेंट में कीजिए कौन सी रिवर पे उकई प्रोजेक्ट है। ये देखिए उकई प्रोजेक्ट ये रहा आपका, तापी जो रिवर है इसके ऊपर है ये तापी रिवर, देख पा रहे हैं आप, ये गुजरात से होती हुई यहाँ अरेबियन सी में मिल जाएगी यहाँ। तो तापी ऑप्शन बी आपका इसका सही है, कमेंट करना है आपको उसका, ठीक है। क्वेश्चन 13 है द माउंटेन पीक लोकेटेड वेयर द तांगपो सांगपो ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स ए हैरप बैंड फ्रॉम वेस्ट ईस्ट ट्रेंड टू नॉर्थ ट्रेंड इज। वह पर्वत शिखर कहाँ स्थित है जहाँ सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम पूर्व प्रकृति के उत्तर दक्षिण प्रवृत्ति की ओर मुड़ती है? मतलब ये जहाँ पे ऐसे मोड़ खाती है, क्योंकि तिब्बत से चाइना से आती हुई ब्रह्मपुत्र हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। वहाँ पे कौन सा जगह है वो, लोकेशन का जगह क्या है? तो दैट इज़ सारामती, शिलोंग, नामचा बारवा और काबरी। तो ऑप्शन सी नामचा बारवा वो जगह है जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर टेकन हेयर पिन बैंड लेती है, हेयर पिन बैंड जहाँ पे ये लेती है। तो दैट इज नामचा बारवा। द माउंटेन पीक लोकेटेड वेयर द शांगपो ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स ए हेयर पिन बैंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू नॉर्थ साउथ ट्रेंड इज नामचा बारवा। तो ये आप इम्पोर्टेंट ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड रखेंगे, नामचा बारवा नाम। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? कर्नाटका में पहला जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर बनाया गया? फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी रिवर पर था कर्नाटका के अंदर? कृष्णा, भद्रा रिवर, कावेरी रिवर और काली रिवर। तो कौन सी रिवर पर था ये बताइए आप? तो ये था आपका कावेरी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, कावेरी रिवर। शिव समुद्रम फॉल्स वाटरफॉल इन मध्य प्रदेश, तो देखिए ये याद रखेंगे, शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ है? मध्य प्रदेश, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मध्य प्रदेश में, ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, द स्टेट इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एट शिव समुद्रम अक्रॉस द रिवर कावेरी इन 1902 में ये आपका शिव समुद्रम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था कावेरी रिवर के ऊपर। क्वेश्चन 15 है हमारा
कि कृष्ण राजा सागर डैम जो हमारा था कर्नाटका के अंदर, वो बनाया गया कौन सी नदी पर? तो क्या वो कावेरी पर था, गंगा पर था, कोशी पर था, या फिर यमुना पर? देखिए ये ऑप्शन हट जाएगा, गंगा, क्योंकि ये तो फ्लो ही नहीं करती है कर्नाटका में। कोशी यमुना, यमुना फ्लो करती है, तो कोशी और कावेरी में से एक ऑप्शन, तो एक कावेरी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कावेरी रिवर है, उस पर बना हुआ है कृष्ण राजा सागर डैम। आपका ऑप्शन 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये आपका कर्नाटका से होती हुई ये इधर चली जाती है। फिर सरदार सरोवर डैम है, इंपॉर्टेंट डैम्स आप पढ़ेंगे। सरदार सरोवर डैम है, ये नर्मदा रिवर गुजरात में बना हुआ है। बगलिहार डैम है, वो चिनाब रिवर पे बना हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर। एंड हाईएस्ट ड्राइवर डैम इन इंडिया, तहरी डैम है सबसे हाईएस्ट ऊंचा डैम। एंड भागीरथी रिवर उत्तराखंड में बना हुआ है। ये भाखरा नागल डैम है, ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और मेतूर डैम है, ये तमिलनाडु में कावेरी रिवर पर बना हुआ है। ये आप इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, याद रखेंगे इनको, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, हीराकुंड डैम, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में हमारा। ये मलयपुर डैम है, ये दो स्टेट्स के बीच बना हुआ है, कौन सा, तमिलनाडु एंड केरला के बीच। नैयर जो डैम है, बिल्ट ऑन नैयर रिवर, केरला के अंदर ये बना हुआ है। और विच डैम इज क्लोजेस्ट टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, जो इंडिया भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास कौन सा डैम बना हुआ है, दैट इज़ फरक्का डैम जो है वो बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये बना हुआ है। द पोंग डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, जो पोंग डैम है वो कौन सी नदी पर है, वो है ब्यास नदी पर। एंड विच डैम इन इंडिया हैज़ द रिसीवर नेम्ड गोविंद सागर लेक, भाखरा नागल डैम को हम गोविंद सागर लेक के नाम से भी जानते हैं। राणा प्रताप डैम है, ये चंबल रिवर पे बना हुआ है आपका, ये भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 16 आता है कि द गंगा रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम, जो गंगा नदी है वो कहाँ से ओरिजिन होता है? तो ये देखिए आप गंगोत्री ग्लेशियर मैप में देख पा रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से आपका इसका गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। और ये देवप्रयाग में आके इसको गंगा कहा जाता है, जहाँ पे अलकनंदा एंड भागीरथी दो आके मिलती हैं, तब जाके इसको नाम दिया गया आगे गंगा। पहले वो अलग अलग होती हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी, ये यहाँ के मिलेंगी, एंड यहाँ से उससे गंगा कहा गया आगे। गंगा ओरिजिनेट भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एट एन एलिवेशन ऑफ 7010 मीटर। अलकनंदा जो रिवर है वो ज्वाइन करती है भागीरथी को देवप्रयाग में, यूपी के अंदर, वहाँ से इसको कहा गया गंगा। इसकी लेंथ है 252 2525 किलोमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हम रिवर्स का ओरिजिन पढ़ेंगे, कहाँ से कौन सी रिवर का ओरिजिन हुआ है। कि ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से हुआ। झेलम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वेरीनाग कश्मीर में, वेरीनाग जो लेक है वो भी बनी हुई है, तो वेरीनाग से इसका ओरिजिन होता है झेलम रिवर का। जो बेतवा रिवर है उसका ओरिजिन होता है विंध्या रेंज से, पहाड़ एक माउंटेन रेंज है विंध्या, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। कावेरी जो रिवर है ये होती है ब्रह्मगिरी हिल्स से इसका ओरिजिन हुआ। नर्मदा जो हमारी रिवर है ये अमरकंटक हिल्स से हमारी निकलती है। वैसे ही सतलुज रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में होता है, सतपुरा रेंज है, और बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी की बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सतपुरा रेंज में सतलुज रिवर का ओरिजिन होता है। जो चिनाब हमारी रिवर है, चेनाब रिवर, वो बरालाचला पास है हमारा हिमाचल प्रदेश में, वहाँ इसका ओरिजिन होता है। और चंद्रभागा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है भाई। ओरिजिन ऑफ रावी रिवर, जो रावी रिवर है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, उसका ओरिजिन होता है हमारा कुल्लू हिल्स में नियर रोहतांग जो पास है वहाँ। फिर है द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर, ये महाबलेश्वर में इसका ओरिजिन होता है। गोदावरी रिवर है, ये त्रिम्बेश्वर नासिक में, नासिक महाराष्ट्र के अंदर होता है हमारा गोदावरी रिवर का ओरिजिन। द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर का होता है भोकरा ग्लेशियर लेक मानसरोवर, इसका यहाँ ओरिजिन होता है हमारी इंडस रिवर का भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरियार रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला, जो पेरियार है वो सबसे लंबी नदी है हमारी, केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। लाइफ लाइन ऑफ गोवा, गोवा की लाइफ लाइन किसको कहा जाता है, दैट इज़ मंदोवी, मंदोवी जो रिवर है उसको गोवा की लाइफ लाइन कहा जाता है। एंड तिस्ता इज़ द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, सिक्किम जो हमारा है स्टेट, उसकी लाइफ लाइन कहा गया है तिस्ता रिवर को, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बनता है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो बताइए आप, गंगा, गोदावरी, कोशी एंड तीस्ता में से कौन सी आपकी कहा गया है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इन चार ऑप्शंस में से? तो गोदावरी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसको कहा गया है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। गोदावरी, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। देखिए ये गोदावरी आप मैप में देख पा रहे हैं इसको, ये आपकी गोदावरी रिवर है। इसको नाम दिया गया है वृद्ध गंगा एंड दक्षिण गंगा भी इसको कहा गया है। क्वेश्चन 20 हमारा बनता है, विच रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड सॉल्ट रिवर? सॉल्ट नदी किसे कहा गया है? गंगा, गोदावरी, कोशी एंड लूनी। देखिए लूण, सॉल्ट को हमारे राजस्थान में बोला जाता है, इंडिया में, कि लूण बोला जाता है सॉल्ट को, तो लूनी रिवर सॉल्ट से आप रिलेट कर सकते हैं। लूनी रिवर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 बनता है हमारा, किस नदी की घाटी गहरी खड्डों के लिए जानी जाती है? द वैली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज डीप राइवंस? तो चंबल जो रिवर है हमारी, ये गहरी घाटियों के लिए, गहरी खड्डों, घाटी गहरी खड्डों के लिए जानी जाती है, दैट इज चंबल। और इसमें मगरमच्छ बहुत होते हैं भाई चंबल रिवर में, हमारे जो नदी में। चंबल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल रिवर इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना की, ये ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है ये इंडिया की। सोन, सोन है, सोर ऑफ बिहार है ये, कोशी। सोन इज द लॉन्गेस्ट साउथ मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, साउथ मोस्ट ट्रिब्यूटरी है वो सोन है। तापी इज द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, जो ताप्ती है आपकी, वो सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग, मतलब वेस्ट में फ्लो करती है वो, ईस्ट से वेस्ट। और बे ऑफ तापी किस में, कहाँ आपकी? तापी बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरेबियन सी में जाके मिलती है मेरे भाई, ये याद रखेंगे आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए मांजुली जो आइलैंड है, ये मांजुली आइलैंड आप देख पा रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है रिवर के अंदर। और ये कौन सी रिवर पर है भाई मांजुली जो आइलैंड बना हुआ है? दैट इज़ ऑन ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये मांजुली आइलैंड है, ये बना हुआ है आपका। मांजुली विद टोटल 352 स्क्वायर किलोमीटर, 316 स्क्वायर माइल्स। मांजुली द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये, एंड अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। ब्रह्मपुत्र रिवर में है ये, आपका ये याद रखेंगे। 2016 में बिकम फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड एज डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, 2016 में मांजुली को एक डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया, ठीक है भाई। आसाम के अंदर ये मांजुली आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट। विच रिवर इज नोन एज हैंडमेड ऑफ द नर्मदा? किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? आप ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कौन सी नदी है जिसको नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? तो दैट इज तापी, ऑप्शन डी, ताप्ती इज द दासी ऑफ नर्मदा। क्वेश्चन 24 हमारा बनता है कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? सियाचिन ग्लेशियर पिघलता पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो बियास, सतलुज, श्यालक और नुब्रा। तो नुब्रा जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी रिवर है, सियाचिन ग्लेशियर से ये निकलती है, याद रखेंगे आप। इंडस में ये जाके मिल जाती है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। ये देखिए नुब्रा, नुब्रा आप देख रहे हैं, यह सियाचिन ग्लेशियर है, ये आप नुब्रा रिवर यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपकी इंडस है। नुब्रा सियाचिन रिवर इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख वैली, द सोर्स ऑफ दिस रिवर इज सियाचिन ग्लेशियर। ये नॉर्थ में, लद्दाख वैली के नॉर्थ में पड़ता है नुब्रा, एंड जो कि इसका सोर्स क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है नुब्रा का। देखिए क्वेश्चन 25 हमारा, न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर? न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ये देख पा रहे हैं आप फोटो में, ये किस नदी के संगम पर स्थित है? बताइए कौन सी नदी के संगम पे है? मलप्रभा रिवर, कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड गुरुपुरा रिवर। तो बताइए, ये आपका होमवर्क है, कमेंट कीजिए आप कौन सी रिवर पे रही है, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप देखेंगे बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, बनारस जो शहर है वो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। गुवाहाटी, ये सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो गुवाहाटी है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पे बसा हुआ है। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द इंडस या फिर सतलुज, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप इसको चेकआउट करिए और कमेंट में लिखिए कहाँ पे है श्रीनगर, या तो ये सतलुज है या इंडस, आप बताएंगे मुझे कमेंट में। द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गोमती। जो द्वारकाधीश, जो श्री कृष्ण का टेम्पल है, वो बना हुआ है किस नदी के बैंक पे? गोमती नदी के बैंक पे। फॉर विलियम्स इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द बैंक ऑफ? हुगली, हुगली यानी गंगा,
वेस्ट बंगाल में इसको हुगली कहा गया है गंगा को। तो ये फोर्ट विलियम्स कहाँ सिचुएटेड है? हुगली रिवर के तट पर। क्वेश्चन 26 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो खपिद्रा फॉल्स गोदावरी रिवर पे हैं, जोग फॉल्स सरस्वती बिल्कुल सही है, और सवामुद्रम फॉल्स ये कावेरी पे बिल्कुल सही है। तो ये पहला आपका गलत है, बाकी के दो सही हैं। तो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा, वैदिक काल की पुरुषणी कौन सी नदी है? पुरुषणी कौन सी रिवर का नाम था वैदिक पीरियड के अंदर? तो आप बताएंगे साबरमती, लूणी, सतलुज रिवर एंड रावी रिवर। तो पुरुषणी कहा गया है, आई थिंक रावी रिवर है जो हमारी ऑप्शन डी, उसी को हम पुरुषणी कहते थे वैदिक टाइम में। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसी तरीके से देखिए, ये इनके वैदिक नाम हैं और ये इनके न्यू नेम्स हैं। तो सिंधु को अब बोला जाता है इंडस, विस्ता वैदिक टाइम में जिसको बोला जाता था अब उसको कहते हैं झेलम, अस्किनी जो रिवर वैदिक टाइम में जिसको बोलते थे उसको अब चिनाब कहते हैं, और जो ब्यास जो हमारी रिवर है उसको वैदिक टाइम में बोलते थे विपासा या विपस, और जो सतलुज है उसको बोलते थे सतोदरी। ठीक है भाई, तो ये आप याद रखेंगे, वैदिक नाम और न्यू नेम्स बहुत एग्जाम्स में पूछ लेता है, वनडे एग्जाम्स में। रेलवे में तो बहुत बार पूछे जाते हैं भाई हमारा ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चंस, तो उनमें ये भी काफ़ी बार पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 बनता है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो इंडिया में कहाँ एंटर करती है, कौन से स्टेट में एंटर करेगी? अरुणाचल, आसाम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो भाई ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपकी एंटर करती है। बिल्कुल सही है आपका। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नॉन एज इन तिब्बत में इसको और बांग्लादेश में सांगपो कहा जाता है। ठीक है। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नॉन बाय व्हाट नेम्स इन अरुणाचल प्रदेश? दिहांग और सियांग के नाम से भी इसको अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। चाइना में इसको यारलुंग सांगपो जैंगिन भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर को ही। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में। ये क्या है? द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल संधि हुई, हस्ताक्षर किए गए, वो कब किए गए, कौन सी डेट को किए गए, कौन सी ईयर में किए गए? इंडस वाटर ट्रीटी। तो बताइए भाई, 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1970, 19 सितंबर 1962, 19 सितंबर 1965। ऑन ऑप्शंस में से कब? देखिए 1960 में किए गए, 19 सितंबर आपका सब में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। इंडस गोट कंट्रोल ओवर 3, इंडिया जो है उसको 3 नदियों पे, ईस्टर्न रिवर्स पे कंट्रोल मिला, रावी, व्यास एंड सतलुज, जो कि ट्रिब्यूटरी हैं इंडस के। और पाकिस्तान को कंट्रोल मिला वेस्टर्न रिवर्स पे, इंडस, चिनाब एंड झेलम। इन पे आपको पाकिस्तान को इन पे वो मिला, क्या मिला? कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 बनता है, द मूसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज। मूसी और भीमा ये दो रिवर्स हैं जो ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? कृष्णा, गंगा, यमुना एंड कावेरी। तो कावेरी की या फिर कृष्णा की, इनमें से बताइए। गंगा की नहीं है, यमुना की नहीं है, ये हम जानते हैं। कृष्णा और कावेरी में कन्फ्यूजन है, तो किसकी हैं ये ट्रिब्यूटरीज? बताइए। आई थिंक कृष्णा। ऑप्शन ए कृष्णा इज द करेक्ट आंसर। कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज हैं, देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये कृष्णा यहाँ से निकलती हुई जाती है। दानी, भीमा, दांडी, मूसी, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये सब आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। और हमने ये एकदम पूरा डिटेल में पढ़ा है हमारे वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, द रिवर बाइसन विच इज़ कॉल्ड रूहर ऑफ इंडिया। रूहर ऑफ इंडिया कौन से रिवर बाइसन को कहा गया है? नदी बाइसन जिसे भारत का रूहर कहा जाता है। तो दामोदर बिल्कुल सही है आपका। दामोदर इज़ द रूहर ऑफ इंडिया। दामोदर, ठीक है भाई। क्यों कहा जाता है दामोदर वैली को रूहर ऑफ इंडिया? इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स में बहुत रिच है। स्पेसिफिकली कोयला बहुत पाया जाता है, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज इन द वैली रीजन, स्पेशली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत हेल्प मिलती है इसकी वजह से, ठीक है, दामोदर वैली की वजह से, इसलिए इसको रूहर ऑफ इंडिया भी बोला गया है। देखिए आपकी ये रही दामोदर, ये दामोदर वैली।
क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट। भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कभी समुद्र तट तक नहीं पहुंचती? भाई वो इंडिया में शुरू होती है और वहीं पे वो ख़त्म हो जाती है, बीच में ही, समुद्र तक नहीं जा पाती है। तो लूनी, कावेरी, यमुना और गंगा। तो देखिए, कावेरी बे ऑफ बंगाल में जाती है, यमुना बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गंगा में ये मिल जाती है, और गंगा आपकी जाती है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। तो लूनी जो आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, जो कि समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ये देखिए लूनी, ये रही आपकी, ये यहीं ख़त्म हो गई, ये आगे गई ही नहीं राजस्थान में। ये आपका गुजरात है, नीचे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है भाई, ये गंगा एंड यमुना दोनों इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगी, और ये इंडस है आपकी, ये अरेबियन सी में आके विलीन हो जाती है। क्वेश्चन हमारा 34 है, पैनगंगा, वैनगंगा, वेधा और प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं? आप बताएंगे गोदावरी, गंगा, यमुना एंड कावेरी, इनमें से कौन सी नदी की ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं? तो आप बताइए, इनमें से कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं पैनगंगा, वैनगंगा, कावेरी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल। देखिए गलत हो गया, ये तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं भाई ये। आई एम सो सॉरी। तो आप नोट में अभी पढ़िए, कुंभ मेला। देखिए, कुंभ मेला ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर इन नासिक। कुंभ 4 जगह लगता है, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज एंड नासिक, महाराष्ट्र। 4 जगह कुंभ लगता है, और जो कुंभ मेला है वो गोदावरी रिवर पे नासिक में लगता है। इम्पोर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। पोलावरम इरिगेशन है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट है, तेलंगाना स्टेट में है। जो निज़ाम सागर जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो हैदराबाद, तेलंगाना इन यहाँ है। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो तेलंगाना के अंदर है आपका। ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। फिर है होमवर्क आपका आता है। देखिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप सभी कमेंट में आंसर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखी है ध्यान से और आप इंटरेस्टेड हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आप ज़रूर इसका कमेंट में आंसर कीजिए। हरंगी, हेमावती और शिमशा किस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं? तो आप इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे, गोदावरी, गंगा, यमुना और कावेरी में से ये हरंगी, हेमावती और शिमशा, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन सी रिवर के हैं, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज की क्लास देखने के लिए। ये हमारे एमसीक्यूज़ थे, आपने कर लिए बहुत अच्छे से। अगर आपने थ्योरी नहीं की है इसकी, एमसीक्यूज़ के रिवर्स की, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप थ्योरी देखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक, सो गुड लक, थैंक यू।